नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनआई आवाज और मैं हूं आपके साथ जावेद खान। चलिए शुरुआत करते हैं म्हारो राजस्थान की। कोरोना के मामले बढ़ने के बाद राजस्थान सरकार ने 30 अप्रैल तक नई गाइडलाइन जारी कर दी है। नई गाइडलाइन में राजस्थान के सभी शहरों में शाम 6 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। शहरी क्षेत्रों में शाम 5 बजे से बाजार बंद करने होंगे। सरकारी दफ्तर 4 बजे तक खुले रहेंगे। आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर 100 से ज्यादा कर्मचारियों वाले सरकारी और निजी दफ्तरों में 50% से ज्यादा कर्मचारी नहीं आ सकेंगे। आधे कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। सभी कोचिंग, स्कूल, कॉलेज और लाइब्रेरी सहित शैक्षणिक संस्थान बंद होंगे। गृह विभाग ने नई गाइडलाइन जारी कर कड़ी पाबंदियां लगाई है। नई गाइडलाइन 16 अप्रैल को शाम 6 बजे से लागू होगी। शादी और निजी आयोजनों में 50 से ज्यादा लोग नहीं आ सकेंगे। सभी तरह के सार्वजनिक कार्यक्रम, धार्मिक आयोजन, रैली, जुलूस पर रोक लगा दी जाएगी। रेस्टोरेंट में 50% बैठक क्षमता से ज्यादा लोग नहीं बैठ सकेंगे। सिनेमा हॉल, थिएटर, जिम, मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे। देश के सभी राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, झारखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली में राज्य प्रभारी की आवश्यकता है। योग्य व्यक्ति अपना बायोडेटा ईमेल या व्हाट्सएप करे। हमारा ईमेल पता है editor.tniawaz@gmail.com। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7610866001। TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ। अजमेर जिले के देहरादून गांव के निकट हनुमानगढ़ किशनगढ़ मेगा हाईवे पर एक जीप नीलगाय से टकराकर पलट गई। इसमें सवार मां बेटा समेत 4 लोग घायल हो गए। घायलों को नागौर जिले के पर्वतसर अस्पताल में ले जाया गया, जहां एक महिला की मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल 3 लोगों को अजमेर के अस्पताल में रेफर किया गया है। सभी नागौर जिले कुचपिला गांव निवासी है और वर्तमान में किशनगढ़ रह रहे थे। सभी किसी समारोह में भाग लेने जा रहे थे। पुलिस के अनुसार किशनगढ़ के सांवत्सर में रहे हुकुमराम पुत्र रामकरण जाट अपनी मां राधा पत्नी रामकरण जाट और कमला पत्नी ओम प्रकाश जाट, सुमन पत्नी सत्यनारायण जाट के साथ जीप में नागौर की तरफ जा रहे थे। हनुमानगढ़ किशनगढ़ के हाईवे पर देहरादून गांव के निकट से गुजर रहे थे तो अचानक नीलगाय आ गई। इससे टकराकर जीप पलट गई और ये सभी घायल हो गए। एक चैनल जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा। ना तो किसी राजनेता की छत्र छाया, ना ही किसी बड़े घराने का धन और ना ही किसी दल से गठबंधन, ताकि चैनल रहे निष्पक्ष, निर्भीक और बेबाक, बन सके जन जन की आवाज। क्या आप देंगे हमारा साथ? इस टीवी चैनल पर किसी भी प्रकार से अपनी भागीदारी चाहते हैं तो संपर्क करें 7610866001। TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ। सीबीएसई के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब 10वीं के छात्र बोर्ड का एक भी पेपर दिए बिना 11वीं में प्रमोट हो गए। विशेषज्ञ मानते हैं कि जिंदगी से अधिक जरूरी कुछ भी नहीं है, लेकिन बिना परीक्षा प्रमोट करने का बड़ा असर भी इन्हीं छात्रों के भविष्य पर पड़ेगा, क्योंकि 11वीं में विषय का चयन छात्रों के करियर को निर्णायक पल होता है। अधिकांश स्कूल छात्रों के 10वीं के अंकों के आधार पर ही संबंधित स्ट्रीम में प्रवेश देते हैं। अब जब मूल्यांकन ही ऑब्जेक्टिव क्रिएशन के आधार पर होगा तो छात्र कैसे तय कर पाएंगे कि किस विषय में वे बेहतर है। जो साल 2021 में 10वीं से प्रमोट होकर 11वीं में आएंगे वे 2023 में 12वीं की परीक्षा देंगे। इन छात्रों का ये पहला बैच होगा जो सीधे ही 12वीं में बोर्ड का सामना करेगा। इसके साथ ही वे JEE, नीट जैसी परीक्षाएं में भाग लेंगे। 10वीं बोर्ड का अनुभव न होने से उन पर दबाव बढ़ सकता है। एक चैनल जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा। ना तो किसी राजनेता की छत्र छाया, ना ही किसी बड़े घराने का धन और ना ही किसी दल से गठबंधन, ताकि चैनल रहे निष्पक्ष, निर्भीक और बेबाक, बन सके जन जन की आवाज। क्या आप देंगे हमारा साथ? इस टीवी चैनल पर किसी भी प्रकार से अपनी भागीदारी चाहते हैं तो संपर्क करें 7610866001। TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ। सचिन पायलट खेमे की पिछले साल जुलाई में बगावत और फिर अगस्त में हुई सुलह के बाद बनी सुलह कमेटी की सिफारिशों पर एक्शन टेकन का अब तक इंतजार है। सचिन पायलट ने अब कमेटी में बनी सहमति के बिंदुओं पर तत्काल अमल करने की बात उठाई है। पायलट ने बुधवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय PCC में मीडिया से बातचीत में कहा, कई माह पहले एक कमेटी बनी थी। दुर्भाग्यवश अहमद पटेल का स्वर्गवास हो गया और उस पर आगे काम नहीं हो पाया। मुझे विश्वास है कि अब और ज्यादा विलंब नहीं होगा।
जो चर्चाएं की थी, उन जिन मुद्दों पर आम सहमति बनी थी, उस पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा होगा मुझे लगता है। पायलट ने यह भी कहा कि मुझे सोनिया गांधी पर पूरा विश्वास है, उनके आदेश पर ही कमेटी बनी थी। अभी कमेटी में 2 सदस्य हैं। उपचुनाव भी 2 दिन में खत्म हो जाएंगे। 5 राज्यों के चुनाव थे, वे भी समाप्त होने को हुए। मुझे नहीं लगता कि अब कोई ऐसा कारण है कि कमेटी के निर्णयों के क्रियान्वयन में और अधिक देरी होगी। जहां तक मेरा अपना मानना है, सरकार को 2.5 साल हो चुके हैं। घोषणा पत्र में जो वादे किए थे, कुछ पूरे भी किए हैं। बचे हुए कार्यकाल में वादों को पूरा करने के लिए और गति से काम करना होगा। इसमें राजनीतिक नियुक्तियां है, मंत्रिमंडल का विस्तार है, उसमें पार्टी और सरकार मिलकर एक राय बनाएंगे। देश के सभी राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, झारखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली में राज्य प्रभारी की आवश्यकता है। योग्य व्यक्ति अपना बायोडेटा ईमेल या व्हाट्सएप करे। हमारा ईमेल पता है editor.tniawaz@gmail.com। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7610866001। TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ। राजस्थान में कोरोना वैक्सीन की किल्लत के बीच जयपुर के एक सरकारी अस्पताल से वैक्सीन चोरी का मामला सामने आया है। शहर के शास्त्री नगर में स्थित काउंटी अस्पताल से कोवैक्सीन टीके की 32 शीशियां चोरी हो गई। एक शीशी में 10 डोज रहती है। इस लिहाज से कुल 320 डोज चोरी हो गई। अस्पताल प्रबंधन ने शास्त्री नगर थाने में वैक्सीन चोरी होने का केस दर्ज कराया है। देश में वैक्सीन चोरी का ये पहला मामला है। वैक्सीन 12 अप्रैल को गुम हुई थी। 2 दिन बाद बुधवार सुबह इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि CMHO ऑफिस से मिली भारत बायोटेक की बनाई कोवैक्सीन की 32 शीशी चोरी हो गई। वैक्सीनेशन सेंटर के नोडल अधिकारी ने बताया कि सेंटर पर आने वाले वैक्सीन का पूरा रिकॉर्ड रहता है, इसलिए स्टोर से ही टीके गायब होने की आशंका है। एक चैनल जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा। ना तो किसी राजनेता की छत्र छाया, ना ही किसी बड़े घराने का धन और ना ही किसी दल से गठबंधन, ताकि चैनल रहे निष्पक्ष, निर्भीक और बेबाक, बन सके जन जन की आवाज। क्या आप देंगे हमारा साथ? इस टीवी चैनल पर किसी भी प्रकार से अपनी भागीदारी चाहते हैं तो संपर्क करें 7610866001। TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ। प्रदेश में पेट्रोल डीजल की गुणवत्ता और मात्रा को लेकर एक न्यूज चैनल के खुलासे के बाद सरकार हरकत में आई। विधिक माप विज्ञान प्रकोष्ठ ने 2 दिन में 33 जिलों के 114 पेट्रोल पंपों पर छापे मारकर मात्रा एवं अन्य अनियमितताओं की जांच की। इस दौरान 17 पेट्रोल पंपों में अनियमितता मिलने पर नोजल सीज कर बिक्री रोक दी गई। विभाग की जांच में ऑटोमेशन सिस्टम में भी कई गड़बड़ियां मिली। बुधवार को 20 जिलों में 54 पेट्रोल पंपों के 393 नोजल की जाँच की गई। इस दौरान 11 पंपों में 6 नोजल को मात्रा की गड़बड़ी में से सीज किया गया। एक चैनल जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा। ना तो किसी राजनेता की छत्र छाया, ना ही किसी बड़े घराने का धन और ना ही किसी दल से गठबंधन, ताकि चैनल रहे निष्पक्ष, निर्भीक और बेबाक, बन सके जन जन की आवाज। क्या आप देंगे हमारा साथ? इस टीवी चैनल पर किसी भी प्रकार से अपनी भागीदारी चाहते हैं तो संपर्क करें 7610866001। TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ। कोरोना वैक्सीन के 20,000 डोज बुधवार देर रात अलवर पहुंचे हैं, जिसमें से 19,650 डोज गुरुवार सुबह जिले के 15 ब्लॉकों में वितरित कर दी गई। मतलब गुरुवार को जिले भर में कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। हालांकि डोज कम है, इसलिए पहले की तुलना में कम लोगों का ही वैक्सीनेशन हो पाएगा। कोरोना संक्रमण के सबसे अधिक केस अलवर शहर में ही सामने आ रहे हैं। इस कारण अलवर शहर में वैक्सीन के 3200 डोज दिए गए हैं। इसके अलावा दूसरे नंबर पर सबसे अधिक 2000 डोज तिजारे को दिए गए हैं। वहाँ भी पिछले दिनों में संक्रमण काफी बढ़ गया। इसके अलावा अन्य अधिकतर लोग को करीब 1000 से 1200 डोज के आसपास दिए गए हैं। एक चैनल जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा। ना तो किसी राजनेता की छत्र छाया, ना ही किसी बड़े घराने का धन और ना ही किसी दल से गठबंधन, ताकि चैनल रहे निष्पक्ष, निर्भीक और बेबाक, बन सके जन जन की आवाज। क्या आप देंगे हमारा साथ? इस टीवी चैनल पर किसी भी प्रकार से अपनी भागीदारी चाहते हैं तो संपर्क करें 7610866001। TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ।